फ्रेंड्स, मैं पायल। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड। बताऊंगी मेरे वीडियो पे तानसेन के बारे में। तानसेन जी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे थे। वो तानसेन जी अकबर की नवरत्नों में से एक थे। उनका असली नाम थे रामतनु पांडे। तो चलिए, आज मैं मेरे वीडियो पे इसी महान और मशहूर संगीतकार के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए। सम्राट अकबर की दरबार के नवरत्नों में से एक थे और इसके साथ ही साथ वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। उनका जन्म ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंद मिश्रा था, जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे। तानसेन का जन्म सतना के पास एक गांव में एक हिंदू परिवार में 1506 में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार ने उनका नाम रामतनु रखा और उनको तनु कहकर बुलाने गया। 5 वर्ष की आयु तक तानसेन हर औसत दर्जे के बच्चे की तरह ही थे, लेकिन उनके गुरु हरिदास जी की उस समय के एक प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने तानसेन की बहुमुखी प्रतिभा को पहचान की। तानसेन ने सबसे पहले मेवाड़ के बंधवगढ़ के राजा रामचंद्र को अपनी प्रतिभा दिखाई। बाद में उन्हें मुगल सम्राट अकबर के सामने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। तानसेन केवल एक गायक ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कवि भी थे, जिन्होंने कई दोहे रचे थे। जब तानसेन अकबर के दरबार में थे तो उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित नए रागों की रचना की। अपनी रचना शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का जनक माना जाता है। सम्राट अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, अतः उन्हें मियाँ तानसेन भी कहा जाता है। उन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली को भी लोकप्रिय बनाया। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी 2 पत्नियां थीं, एक हिंदू और एक मुसलमान। तानसेन लंबे समय तक स्वामी हरिदास के शिष्य रहे, जो वृंदावन के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और राजा मान सिंह तोमर के ग्वालियर दरबार का भी हिस्सा थे। तानसेन स्वामी हरिदास से कैसे मिले, जो बहस का विषय है। कुछ लोगों का दावा है कि दोनों पहली बार मिले थे जब हरिदास और रामतनु जंगलों से होकर गुजर रहे थे। तब तानसेन ने हरिदास की संगीत की नकल की और इस वजह से हरिदास प्रभावित हुए। अकबर ने जब उनके बारे में सुना तो अपने एक दूत को राजा और तानसेन के पास भेजा। तानसेन अकबर के दरबार में आने की राजी हो गई और 1562 में अकबर की दरबार में आए। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अकबर की बेटी तानसेन से मंत्रमुग्ध थी, जिसके कारण तानसेन अकबर के दरबार में आए थे। ऐसा माना जाता है कि बाद में तानसेन ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इतिहासकारों ने जहां बताया है कि तानसेन की अकबर की दरबार में अपने पहली प्रदर्शन में 1 लाख सोने की सिक्के दिए गए थे। वास्तव में उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि अक्सर कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो चमत्कार होता था। सभी संगीतकारों में सबसे महान तानसेन की मृत्यु 1589 में हुई थी। तानसेन को ग्वालियर में उनके सूफी गुरु शेख मोहम्मद गौस के मकबरे के परिसर में दफनाया गया है। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब देखिए, स्किप मत कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे जो बटन आ रही है उसे प्रेस करना मत भूलिए। नमस्ते।